प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और उसके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और साथ ही नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सपरिवार आप सभी के लिए ये दोनों पर्व आनंददायक, मंगलदायक, शुभकामनाओं से युक्त हों, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। और निश्चित तौर पर जब हम नवरात्रि और नववर्ष, हिंदू नववर्ष की बात कर रहे हैं तो इनके महत्व को, इनसे जुड़ी गाथाओं को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और जिस संस्कृति में नारी को वीरांगना और वीरांगना के साथ उसके देवी स्वरूप की, और देवी स्वरूप भी ऐसा कि एकदम स्वतंत्र और निरपेक्ष देवी स्वरूप। जब मैं अक्सर बचपन से बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाता था जब मैं देखता था कि शिव जी माँ काली के चरणों को अपने शरीर पर लिए हुए हैं, क्योंकि इतनी क्रोध से वो उन्मत्त हैं, इतना भयानक और भयावह क्रोध है कि पूरा त्रिलोक कांप रहा है। और ऐसे में शिव ही हैं जो प्रकट होते हैं, चाहे विषपान करना हो या फिर माँ कालिका के, रणचंडी के क्रोध का भी कहीं ना कहीं शमन करना हो, उसको ठहराना हो, रोकना हो। तो ये जो स्वरूप है माँ काली का, और जैसा हम देखते हैं कि 9 दिन 9 रूप हैं माँ के, और हर रूप की अपनी गाथा है, अपनी कहानी है। लेकिन ये चीज़ें प्रतीकों से भी जुड़ती हैं, और प्रतीकों के पीछे जो गहरे अर्थ हैं जिससे आमतौर पर हम लोग परिचित नहीं होते हैं, वो हम नहीं जान पाते हैं। और निश्चित तौर पर नवरात्रि के ये जो दोनों पक्ष हैं, वैसे तो गुप्त नवरात्रि भी होती है, लेकिन जो ये 2 नवरात्रियाँ वर्ष में आती हैं, इन दोनों नवरात्रियों का कोई ना कोई गहन संदेश स्त्री के स्वरूप, उसकी मर्यादा और उसकी शक्ति को रेखांकित करने वाला अवश्य है। और इसी के साथ नववर्ष की बात है कि नववर्ष के लिए यही समय क्यों चुना गया, और नववर्ष की हमारी जो संकल्पना है सनातन की, वो इस ऋतुकाल और इस समय से कैसे और क्यों जुड़ती है, इसके पीछे क्या कारण है। विक्रम संवत की जो गाथा जुड़ती है इससे, उसके पीछे क्या किस्से हैं। क्योंकि आजकल प्रचार तंत्र ने हमको वैलेंटाइन डे, हमको नववर्ष की कहानियाँ, तमाम तरह की, और मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, इन सब से तो खूब वाकिफ़ कराया है। लेकिन बाज़ार की निगाह विक्रम संवत पर नहीं होती, बाज़ार की निगाह हिंदू नववर्ष पर नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे कोई स्पॉन्सर्ड नहीं होता। लेकिन किसी भी संस्कृति के उन्नयन और विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो पीढ़ी जो वरिष्ठ पीढ़ी हो जाती है, चाहे वो 40 से 60 साल की हो, ये दायित्व उसका है कि चाहे उनका बच्चा दून स्कूल में क्यों ना पढ़े या अमेरिका की किसी लीडिंग यूनिवर्सिटी में क्यों ना पढ़े, वो उनको बताएं कि हिंदू नववर्ष क्यों, नवरात्रि का महत्व क्यों। और इसके पीछे कोई फैनेटिक एटीट्यूड नहीं है, कोई इसके पीछे कोई धर्म की कट्टरता नहीं है। इसके पीछे अपनी जड़ों को समझना, और जड़ों को समझ लिया तो प्रलोभन, दबाव, नैराश्य, इन सब से लड़ना बहुत सहज होता है। ये थोड़ी सी आपको अजीब बात लगेगी, लेकिन ये सच है। तो चलिए चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस परमज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब आपको भी, सपरिवार आपको भी नववर्षीय शुभकामना। और मैं यहाँ बंसल न्यूज़ के और विशेषकर हमारे हे प्रभु आनंद दाता के जो दर्शक हैं उनको भी आत्मीय शुभकामना देता हूँ नववर्ष के लिए, नूतन वर्ष के लिए। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि हिंदू नववर्ष के लिए शुभकामना देता हूँ, क्योंकि मूलतः नववर्ष यही ही है। ये हम देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने गले में हीरे का एक टुकड़ा लेकर भटकता रहे, उसे कांच का पत्थर समझकर, तो बिना जौहरी के मिले हुए वो नहीं जान सकता ना, उसे तो लगेगा ये कांच का पत्थर है। वैसे ही भारतीय सनातन संस्कृति अपने आप में कौस्तुभ मणि प्रत्येक भारतीय के हृदय में धारण करा के रखती है
क्योंकि हम ईश्वर के वो कौस्तुभ मणि को लेते हैं, वो जो हम मनमत करके प्राप्त करते हैं वो लेते हैं। लेकिन दुनिया में जो आक्रांता हमारे पास आए, जो विभिन्न धर्म के प्रति पूर्वग्रही लोग हमारे पास आए, वो हमारे इस निरपेक्ष मान को नहीं समझ पाए, और समझे तो चुरा कर ले गए, भास बनाकर हमारे पास लाए। आप ध्यान रखिएगा, जिसे आप विक्रम संवत कहते हैं और हम संवत्सर कहते हैं, संवत कहते हैं, ये संवत्सर अतीत अनंत अनंत की प्रक्रियाओं में विद्यमान होती है। तो ये यहाँ हमारे यहाँ से लोग ले गए हैं। ये धार्मिक संसंवाद नहीं है, इसलिए इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये मूल मनुष्य से जुड़ा हुआ संवत्सर है, ये मानव समुदाय के अभ्युत्थान का संवत्सर है। और ये नवरात्रि ही क्यों है, ये भी मूल रूप से मानवीय संवेदनाओं और मानवीय विकास के क्रम से जुड़ा हुआ है। ये किसी पोप की प्रार्थना पर, धर्माज्ञा पर लागू होने वाला नहीं है। ये किसी ग्रेगरियन के द्वारा बना हुआ, थोपा हुआ नहीं है, जिसे उन्होंने आदेश में निकाला था कि ये पोप की आदेश है। आज से 300-700 साल पहले 2 बार निकला है कि इसको ही आप अपने यहाँ मनाइए। राजाज्ञा थी। हमारे यहाँ ये राजाज्ञा थोड़ी है, हमारे यहाँ दिनों की गणना करने की ये प्राकृतिक प्रदत्त संरचना है जो प्रकृति ने हमें प्रदान की है। क्यों प्रदान की है? ध्यान रखिएगा, आज वो सुंदरतम दिन है जब प्रकृति का अवतार हुआ था। आज का वो सुंदरतम दिन है जब परमात्मा ने एक से अनेक होने का विचार किया, तो परमात्मा को लगा कि मैं दिखूं कैसे? अणु भी मुझे नहीं देख सकता, परमाणु भी मुझे नहीं देख सकता, मैं तो सर्वत्र होने के बाद भी केवल एक अनुभूति के रूप में हूं। तो उन्होंने प्रकृति की प्रार्थना की, प्रकृति से कहा कि तुम मुझे प्रकट करो। तो आज प्रकृति पृथ्वी बनकर आई थी संसार में, आज से ही संसार हुआ है। ध्यान रखिएगा, शक्ति जो सृष्टि करती है उसे संसार कहते हैं। शक्ति जिसकी सृष्टि कहती है उसे संसार कहते हैं। और प्रकृति महतत्व से उत्पन्न होती है। महतत्व ने 24 तत्वों को उत्पन्न किया संसार में। ब्रह्मा ने जिसकी आराधना की, और ब्रह्मा ने जब आराधना की और ब्रह्मा ध्यान मग्न हुए, और जब ब्रह्मा के सामने वो सृष्टि अपने स्वरूप में प्रकट हुई प्रकृति, जब एक कोई स्वरूप नहीं ले रहा था, अलग अलग गुण मिल तो रहे थे, 24 तत्व मिल गए थे, लेकिन मिलने के बाद उनमें चित्त चैतन्यता नहीं आ रही थी। तो कोई चित्र ही नहीं बन पा रहा था, कोई चरित्र ही नहीं बन पा रहा था, कोई स्पर्श ही नहीं बन पा रहा था। शब्द कहीं थे, स्पर्श कहीं था, गंध कहीं थी, तेज कहीं था, जल कहीं था, कोई तत्व नहीं मिल पा रहे थे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध मंडरा रहे थे। इंद्रियां थी, आंख थी लेकिन खुल नहीं रही थी, मुंह था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। आप ये कल्पना करिए। तो इन सारी प्रक्रियाओं को एक संगठित करके आज ही वो दिन है जब ब्रह्मा ने सृष्टि का लक्ष्य लेकर प्रकृति की आराधना करके अपने अंतर्चित्त से 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न किए थे, मनु और शतरूपा। आज ही वो दिन है जब वाराह अपनी गड़गड़ाहट के साथ प्रकट हुए थे और अधो जल में पड़ी हुई पृथ्वी को शीश पर उठाकर अपने नथनों पर लेकर प्रकट हुए थे और कहा था, लो सृष्टि बनाओ, सृष्टि की रचना करो। आज प्रकृति की आराधना का पर्व है, आज प्रकृति प्रकाट्य हुई है आज के दिन। तो ब्रह्मा जिस मुहूर्त में प्रकृति की स्तुति करने लगे और प्रकृति ने प्रत्यक्षता दर्शन देकर उनको कहा कि मैं आ गई हूँ, शक्ति जो बुद्धि में तुम्हें विद्यमान रहेगी, जो विद्या में तुम्हें विद्यमान रहेगी, जो लेखनी बनकर नृत्य करेगी, जिससे तुम संरचना करोगे, जो न दिखने वाले अदृश्य को दृश्य करेगी, मैं वो प्रगति प्रकट हो गई हूँ, मेरी माया से कण कण व्याप्त होगा। लो ये सृष्टि बन गई, अब तुम निर्माण करो। तो वो जो मुहूर्त था वो काल गणना का पहला चरण था, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्मा ने उस मुहूर्त में, उस पल में काल को गिना 1, वहां से ब्रह्म मुहूर्त प्रकट हुआ। आधे दिन के बाद तारीखें शुरू नहीं होती यहां पर, ध्यान रखिएगा। जब चैतन्यता जागृत हुई, चित्र बना, तो चैत्र आ गया हमारे जीवन में, और चैत्र के रूप में जब प्रकृति प्रकट हुई तो प्रकृति की आराधना की। उन्होंने सबसे पहले सर्गों को बनाया है। 10वां सर्ग जो है, 10वीं सृष्टि जो है, वो देवताओं की सृष्टि है। ध्यान रखिएगा, उन्होंने महतारी तो प्रकट हो गई थी, 9 सर्ग बनाए, तो 9 ब्रह्मरात्रियां बीती, इसलिए तो नवरात्रि मनाते हैं। 9 दिन 9 सर्ग बनाए, महतत्व बनाया उन्होंने।
तेजस तामस वैकारिक बनाया उन्होंने, अविद्या का सर्ग बनाया उन्होंने, स्थावरम जंगम जड़ सर्ग बनाया उन्होंने, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की बनाई उन्होंने, और 10वीं सृष्टि में देवता आए कि कैसे नर से नारायण होंगे। वो तिथि है, वो दिन है, ध्यान रखिएगा। नवरात्रि है, खाली रात्रि नहीं है, नवरात्रि है। नूतन ब्रह्म को लेकर के तुम्हारे चित्त में प्रकट हुई, तो प्रकृति की आराधना का पर्व है। यहाँ प्रकृति सृजनशीलता के साथ उत्पन्न हुई। और हमारे यहाँ आप एक बात समझिए, काल गणना का कितना सुंदरतम, बहुत स्थूल बहुत सूक्ष्म रूप में हम इस काल गणना की प्रक्रियाओं को नहीं करेंगे। हमारे यहाँ देखिए कितना सुंदर ब्रह्मा के द्वारा रचित काल गणना, ब्रह्मा ने रचा। आप तो जिस दिन 29 की फरवरी हो जाए तो आपको पसीना आने लगता है। आप सोचते हैं शून्य और एक जो है, शून्य हमने बनाया, ये कहते हैं अरे हमने शून्य तो शून्य, एक तो था ही, पूर्णमदः पूर्णमिदं तो हमारे यहाँ था, हमने अनंत बनाया। बिल्कुल सही, हमने अंत नहीं अनंत भी बनाया, निराकार भी हमारा बनाया हुआ है, साकार भी हमारा बनाया हुआ है। प्रकृति ही मंत्र है, प्रकृति ही जीवन है। शरीर जिसकी आराधना आप करते हैं, आज शरीर के 9 सृजन का समय होता है, प्रकृति इस रूप में आई। अब देखिए 24 तत्वों को कैसा बांटा उन्होंने, पहले 24 तत्व समझ ले। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये 24 तत्वों को प्रत्येक दिन इन तत्वों के सम्मिश्रण का दिन होता था। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण सृष्टि की रचना होती थी। तो हमने क्या किया, 27 नक्षत्र प्रकट हो रहे हैं। 27 हमारे काल गणना का कितना सुंदरतम मापदंड है। तो इन 24 को हमने 12 में समायोजित किया और हर महीने को 2 भागों में बांट दिया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, हो गए ना 24। 27 सचराचर सृष्टि के जितने नक्षत्र जिनको आप अभी पूरी तरीके से ढूंढ भी नहीं पाए हैं, उन नक्षत्रों को हमने काल गणना में कहा 2.25 नक्षत्र, चंद्र एक राशि पर रहेगा, 12 राशियां प्रकट होकर के आ गई सामने। हमने वो काल गणना की, हमने तुरंत क्षणों को, अरे क्षण आपके पास तो वो कंप्यूटर नहीं है जो हमारे मापदंड को नाप सके। वो कहते हैं 2 अणुओं से 1 परमाणु, 3 परमाणु से 1 त्रिश्रेणु, 3 त्रिश्रेणु से 1 त्रुटि, 100 त्रुटि का 1 क्षण, 5 क्षण की 1 काष्ठा, 15 काष्ठा का 1 लघु, 1 लव, और 15 लव का 1 वेद, 15 वेद का 1 लघु, 15 लघु की 1 नाड़ी जिसे दंड कहते हैं, और 2.5 दंड का 1 घंटा जिसे आप 60 मिनट कहते हैं। कितने पीछे हैं आप, आपकी दिनों की गणना कहाँ है। हमने और तो और हमने कहा चित्त चैतन्य तुम प्रकट होगे तो हम काल गणना को क्या करेंगे। बोले चित्त चैतन्य के प्रकट होने को हम मनाएंगे। आप दुनिया में कौन सा ऐसा विधान लेकर आते हैं, 365 दिन को ये गिनने में इनको समस्या होती है। चंद्र के हिसाब से 354 दिन होते हैं, लेकिन उनको मीन डिफरेंस जब निकाल लेते हैं सूर्य की गति से तो 365। ये बात तो डॉक्टर साहब समझ में आई कि प्रकृति का स्वरूप प्रकट हुआ, फिर इससे माँ का स्वरूप कैसे जुड़ा। प्रकृति ही माँ है, आप देखिए देवी स्वरूपा है। मैं आपको फिर से सावधान कर दूं जी, ब्रह्म और प्रकृति, हाँ, ब्रह्म अदृश्य है, उनकी शक्ति प्रकृति है। ब्रह्म कब दिखेंगे, हमारे यहाँ पर्दे में कौन रहता है, ब्रह्म। वो आपकी चर्म दृष्टि से दिखा नहीं जा सकता, लेकिन ब्रह्म को दिखना है ना, ब्रह्म को स्वरूप लेना है ना, इसलिए प्रकृति, तो महतत्व बनकर, पृथ्वी बनकर प्रकृति यहाँ प्रकट हुई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरा प्रकृति के प्राकट्य का काल है। ये काल, ये क्षण, ये समय प्रकृति का उत्सव है। ये वही दिन है, सब सारे देवी देवता एकत्रित हुए, जितने तत्व थे जिनको प्रकृति ने बनाया। हाँ, फिर जो लोग ये जानना चाह रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, नवरात्रि में ये जो 9 देवियों का रूप स्वरूप इससे जुड़ा, देखिए उसकी क्या एक बहुत सुंदर बात है। आप एक बात समझिए, ये नवधा भक्ति की गाथा है। ये प्रकृति के 9 स्वरूपों को नवधा भक्ति से जोड़ा गया है। हमारे यहाँ शक्ति को समझने के लिए भक्ति बनी हुई है और भक्ति के पीछे ब्रह्म दौड़ते हैं। तो हमारे यहाँ एक और बात देखिए, मनुष्यों पर कोई कष्ट पड़ता है जीवन में, आप ये बात बड़े ध्यान से देखिए, पुराणगत बात कह रहा हूँ। मनुष्यों के जीवन में कष्ट पड़ता है तो वो कोई ना कोई देवता को पुकारते दौड़ जाते हैं। हर दिन के देवता बना लिए हैं,
शनिवार को कष्ट पड़ गया तो शनि महाराज चलेंगे, मंगलवार को कष्ट पड़ गया तो बोले साहब हनुमान जी के पास चले चलते हैं। अलग अलग दिन के, सोमवार को शिव जी के पास चले गए आप, गुरुवार को बृहस्पति भगवान के पास चले गए आप। लेकिन जब इन लोगों के जीवन में कष्ट पड़ता है, आप कह रहे थे ना, महिषग्ने महामाए चामुंडे मुंड मालिनी, वो परिकल्पना कर रहे थे कि शिव नीचे लेटे हों और भवानी ऊपर खड़ी अट्टहास कर रही हो कि मेरे पुत्र का शिरच्छेदन किया तुमने। तृण समान त्रैलोक ही जानी, प्रकृति प्रत्येक चित्त में विद्यमान शक्ति ही प्रकृति है। ध्यान रखिएगा, आंखों में देखने की शक्ति है, आंखों में देखने की, मुंह में रसना में रस की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति। जब शक्ति ना हो तो हम शव हो जाते हैं, और शव में शक्ति जुड़ जाए तो शिव हो जाती है। घट घट में शक्ति है, शक्ति के बिना किसी परिकल्पना नहीं कर सकते, कोई सृजन हो ही नहीं सकता, कोई पालन हो ही नहीं सकता, कोई विनाश हो ही नहीं सकता। देवी भागवत पुराण के प्रधान ही रहस्य में तो कहा गया है कि मैया के स्वरूप से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश उत्पन्न हुए। मैया के स्वरूप से ही, अकेली मैया है, उनके स्वरूप से ही सरस्वती, लक्ष्मी और मैया पार्वती, जगदम्बा, भवानी उत्पन्न हुई। ये माँ का स्वरूप है। तो माँ की जो प्रक्रिया है, 9 दिन की जो प्रक्रिया बनी हुई है जीवन में, 9 का बड़ा महत्व है। इस महत्व को संस्थापित करने के लिए परमात्मा ने भी 9वीं की तिथि चुनी। 9वीं तिथि मधुमास चुनी था। प्रकृति नवांक है। क्यों है 9? क्योंकि 9 न घटती न बढ़ती। हमारे यहाँ जितने भी मंत्र हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये प्रकृति का मंत्र है, ये प्रकृति का निवारण मंत्र है। न घटता न बढ़ता। आपका जीवन जो शरीर है वो घटने और बढ़ने के लिए, लेकिन प्रकृति न घटती न बढ़ती। जिसको भरथरी ने समझा, कालो न याता वह में हो जाता। काल चक्र तो वहीं खड़ा हुआ है, वहीं नित्य प्रति देखता है। तुम घूमते हो, काल नहीं घूमता। तुम्हारी घूमने की दौड़ वहीं तक है। तो जब देवताओं के ऊपर कष्ट पड़ा तो देवताओं ने कहा कि अब हमारे कष्ट का कौन विनाश करे, क्योंकि उनके ऊपर पड़ने वाला कष्ट एक ऐसा कष्ट था जिसकी सृष्टि उन्होंने नहीं की थी। वो उनकी सृष्टि से बाहर का कष्ट था। तो उन्होंने कहा सृष्टिकर्ता को आमंत्रित करें। तो सृष्टिकर्ता को कैसे बुलाएं? तो देवताओं ने मैया का आह्वान किया। उनको कैसे मैया का आह्वान? वो चिंतन में पड़े थे तो प्रत्येक देवता की शक्ति निकल गई, उनमें से वैसे ही शक्ति निकल गई। ध्यान रख लीजिएगा, विष्णु से वैष्णवी बन गई, विष्णु से वैष्णवी बन गई, इंद्र से इंद्राणी बन गई, शिव से शिवानी भवानी आ गई। वहां पहुंचकर ब्रह्मा से ब्रह्माणी की शक्ति निकल कर आ गई, और सारी शक्तियों ने एक पुंज का रूप धारण किया। वो पुंज एक नारी स्वरूप में विद्यमान होकर दिखी। नारी स्वरूप में क्यों विद्यमान हुई? शक्ति प्रकृति है, प्रकृति नारी है। नारी क्यों है? क्योंकि शक्ति सृष्टि करती है, तो जो भी सृष्टि करता है वो नारी होती है। इसलिए हमारे यहाँ जब पुरुष और नारी का निर्माण हुआ तो उनमें कहा कि जो सृष्टि करे वो नारी कहलाएगी। आप नर इसलिए नहीं कहला गए कि आप नर हैं, जो सृष्टि करता है वही नारी है। तो हमारे यहाँ महतारी के 9 प्रमुख रूप कहें, लेकिन ये नाम है आपके अलग अलग स्वरूपों में। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी च, अष्टमम नवम सिद्धदात्री चा, 9 दुर्गा प्रकीर्ता, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्माणे। ब्रह्मा ही बता रहे हैं 9 नामों की महत्ता। तो क्या 9 ही है? फिर वो 64 योगनियां कौन है? वो खोटस मातृकाएं कौन है? वो घर घर में विद्यमान कन्या कौन है? वो महतारी कौन है? जहां देखो वहां शक्ति ही शक्ति है। तो शक्ति के ये 9 रूप हमारी 9 दिन की श्रद्धा का अंग हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है साकार पूजा करते हैं, तो सोचते हैं आज पहला दिन शैलपुत्री का ध्यान करेंगे। जो शैलपुत्री है वही ब्रह्मचारिणी है। जो शैलपुत्री है वही ब्रह्मचारिणी है। जो सीता है, कहीं सीता बनकर आ गई तो कहीं पार्वती बनकर आ गई है। ध्यान रखिएगा, जितनी कहीं अनुसुईया बनकर आ गई, कहीं अरुंधति बनकर आ गई है। शक्ति कहाँ नहीं है? और परमात्मा ने शक्ति को, प्रकृति को, अरे परमात्मा वो है जो रास के लिए प्रकृति को बुलाते हैं। परमात्मा वो है जो राधे के स्वरूप में शक्ति की आराधना करते हैं। परमात्मा वो है जो रावण को वध करने जाते हैं। देख लीजिए, अवतरण भी ले रहे हैं तो नवधा भक्ति के साथ 9वीं तिथि को,
और रावण को भी मारने जा रहे हैं तो नवरात्रि करने के बाद 10वीं तिथि को। तो 9 का अंक जो है नवधा शक्ति घटती बढ़ती नहीं, इसलिए हमारे तो पाठशाला में ये सिखाया जाता था। हमारे गुरु जी थे, बहुत अच्छी बात बताते थे। वो कहते थे कि जितने भी अंक हैं स्टैटिस्टिक्स में, जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको 9 स्क्वायर टेबल मालूम होगी। एक 9 स्क्वायर टेबल होता है, उसको इधर से उधर से कहीं भी कर लीजिए 9 अंकों में आ जाता है। अकाउंटेंसी में बैलेंस शीट बनता है, 4 और 5 9 करोड़ों सौदे हो जाएं। बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज में 9 ही मद हैं। तो क्यों 9 मद हैं? क्योंकि वो बैलेंस शीट है। 9 का अर्थ क्या है? 9 का पहाड़ा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 6 3 9, जितना लीजिए 9 नियम 81, 8 और 1 9, 9 न कभी घटता, 9 न कभी बढ़ता। तो घटता कौन है? जड़ता घटती है। ध्यान रखिएगा। तो आज वो समय मैया की आराधना का पर्व का अर्थ होना है अपने अंदर प्रकृति का आवाहन करें, कण कण में विद्यमान प्रकृति को देखें। अरे प्रकृति ना हो तो परमेश्वर तुम्हारे को अनुभूति देंगे नहीं। तुम्हारी संरचना प्रकृति से हुई है। बहुत हम सब प्रकृति के वो बच्चे हैं जी, जो आज महतारी के अवतरण दिवस पर, महतारी के प्रकाट्य दिवस पर जी, देवताओं को नाना, आप ये देखिए दोनों चीजें चलते रहती हैं। दृश्यमान क्या चल रहा है? नंद के यहाँ लीला कर रहे हैं परमात्मा, दृश्य ये चल रहा है। अदृश्य क्या चल रहा है? मैया विंध्याचल वासिनी होकर शुंभ निशुंभ का वध कर रही है। मैया ने जब भी इनका संहार किया है वहां ऋषि मुनि योगी तो रहे, मनुष्य नहीं रहे। किसी भी दैत्य के संहार के समय में कोई मनुष्य वहां नहीं था, केवल सिद्ध थे, साधक थे, योगी थे। क्योंकि मैया तुम्हारे पास महामारी आती, वो भी हमारे यहाँ आसुरी शक्ति मानी गई है। तभी तुम्हारे यहाँ देखो पुराने समय में महामारी आती थी तो लोग बोलते थे अरे मैया को जल चढ़ाओ। ये उसी सिद्धांत को बताने के लिए चिकित्सा तो आप करते हैं आपके जीवन के विषम कष्टों को, और वो माँ है। हमारे यहाँ माँ की भक्ति के 2 तरीके बताए गए हैं। आज आप संकल्पित हो जाइए। लोग तो जो है 2 बच्चों के उदाहरण मेरे पिताश्री मुझे दिया करते थे कि मैया की आराधना के 2 उदाहरण है, 2 बच्चे। हम एक बंदर का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा, एक बंदर का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा। अब दोनों बच्चों की संस्कृति देख लीजिए। बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है, माँ बंदर के बच्चे बंदर को नहीं पकड़ती। आप पत्थर मारिए, बच्चा खेल रहा हो, माँ दौड़ने लगेगी, बच्चा दौड़ के माँ से लिपट जाए। और बिल्ली का बच्चा, माँ हम तो बने तिहारे, उनके पैने दांतों के बीच भी वो बिना आँख खोले बच्चा लटका हुआ रहता है। और बिल्ली इस घर से उस घर न जाने कितने घर बदलती है। कमाल है कि बिल्ली के पैने दांत अपने को बच्चे को लग जाए। ये कमाल है कि बिल्ली के मुख से उसका बच्चा गिर जाए। घर बदलती हैं बिल्लियां उन बच्चों की रक्षा के लिए, बैठे ही रहती हैं, आंख नहीं खुली। और बंदर का बच्चा इतना उछलता है कि वो बिजली के खंभे से गिर जाता है। तो आप मैया की आराधना करते समय बंदर के बच्चे का अहंकार मत लेना कि माँ मैंने तुझे पकड़ रखा है। बिल्ली के बच्चे का समर्पण लेना, क्योंकि तुम यदि समर्पण लोगे तो महतारी तुम पर कृपा करेगी। माँ प्रसन्न होती है समर्पण करने से। और आज आपके अहंकार, आपके विकार के समर्पण का दिन है। और आज का सूर्योदय ध्यान रख लेना, प्रकृति का सूर्योदय है। विश्व का एकमात्र 9 वर्ष यही है। इसलिए नहीं कि विक्रमादित्य ने इसको अपना नाम दिया तो विक्रम संवत हो गया, इसलिए ये आनंद है। जितने भी लोग निकले, शरद जी अन्यथा न लें जी, यहाँ से चुरा कर यहाँ से निकले। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समर्पण से इस पर्व को श्रद्धा और समर्पण के साथ बढ़ाएं। ये भ्रम ना पालें कि आपके पूजा विधान का जो एक ऐसा स्वरूप भी है जिससे कहा जाता है कि शरीर को बहुत कष्ट होता है, उस स्वरूप की वजह से आपने माँ को पकड़ लिया है या वो आप पर बड़ी प्रसन्न है। ये समर्पण का पर्व है और प्रकृति का पर्व है। विवेकानंद जब, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो मुझे लगता है विवेकानंद को क्यों सुना जाता था अमेरिका में, कि वो यही सब तो कहते होंगे, यही सब तो बताते होंगे। नफीस अंग्रेज़ी में जब वो बताते थे तो उन अमेरिकन की आंखें खुली की खुली रह जाती थी। क्या ओह, व्हाट अ लॉजिकल कंक्लूजन। ये योगी, युवा योगी कितना फर्राटेदार अंग्रेज़ी में, कितना उपनिषदीय और किस तरह से वैश्विक भारत की संस्कृति की
जो भूमिका है, भारत की जो सनातन स्वरूप का जो वर्णन है, वो कितना ग्लोबल क्या बल्कि पूरे त्रिलोक उसमें समाहित है। और ये कालांतर में शायद हम उसके गर्व से भर गए, इसलिए उसका वैभव चला गया या वैसा नहीं रहा। अगर हम उसके मर्म को समझकर उतनी विनम्रता से खुद भी समझते और संसार को भी बताते तो शायद दुनिया समझती। और ये सही बात है कि आक्रांता जो यहाँ आए, उन्होंने बड़ी चतुराई से हमारे यहाँ के संवत, विक्रम संवत को ले जाकर नववर्ष में बदलकर हम ही को लौटा दिया, हमारे दही को योगहर्ट में बदल दिया, हमारे योग को योगा बनाकर मार्केटिंग कर दी उसकी। और यही षड्यंत्र सदियों पहले भी हुआ था और शायद आज भी अनवरत जारी है। लेकिन आपको समझना होगा, ठहरना होगा और जानना होगा उन विद्वानों से, जिनमें से एक हमारे साथ हैं, कि आखिर ये सब है क्या, इसका रूप और स्वरूप क्या है। क्योंकि ये वो विद्वान हैं जो उपनिषद को, पुराणों को अध्ययनशीलता के माध्यम से अपने भीतर जितना हो सकता है समाहित करके उसके संक्षिप्त स्वरूप को आपको और हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। प्रणम में वो हैं, प्रणाम है उनको। लेकिन इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपने समझ लिया तो फिर आपने माँ को भी समझ लिया, ब्रह्म को भी समझ लिया और प्रकृति को भी समझ लिया। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में माँ और नवरात्रि से जुड़ी हुई एक और अद्भुत व्याख्या के साथ डॉक्टर साहब की हम उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।